हाय एवरीवन, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि Node.js में HTML वाली फाइल को कैसे रेंडर कर सकते हैं। वैसे लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने HTML एलिमेंट्स को रेंडर करवा लिया था और उनके साथ एक तो यहाँ पे लॉगिन वाला फॉर्म बनाया था, उसके साथ साथ एक छोटा सा होम पेज भी बना के देख लिया था। बट अब हम लोग HTML के एलिमेंट्स को रेंडर नहीं करवाएंगे, पूरी की पूरी फाइल को रेंडर करवाएंगे। इन दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है? जब हम लोग बात करते हैं HTML के एलिमेंट को रेंडर करवाने की, इसका सिंपल सा मतलब है कि JS वाली फाइल के अंदर कुछ HTML लिखा होगा, कुछ टैग्स लिखे होंगे, उनको रेंडर करवाएंगे। बट HTML वाली फाइल का मतलब है कि यहां पे एक फाइल जिसकी एक्सटेंशन .html होती है उसको रेंडर करवाएंगे यहां पे। ठीक है, अब आपके पास एक और क्वेश्चन हो सकता है कि यार इसकी जरूरत कहां पड़ रही है? HTML के एलिमेंट्स होते हैं उनको रेंडर करवा के देख तो लिया। देखो, जब हम लोगों ने HTML के एलिमेंट्स को रेंडर करवाया था ना, तो इस तरीके से JS के अंदर HTML लिखा था। बट अगर आपके पास एक बहुत बड़ा HTML का पेज है जिसके अंदर अगर HTML के टैग्स की बात करें तो 100-150 टैग्स हैं, बहुत सारी स्टाइल वगैरह है, उस केस के अंदर ये वाला तरीका काम प्रॉपरली करेगा नहीं। बिकॉज पहले ऊपर JS होती है, उसके अंदर HTML होता है, इसको लिखना भी मुश्किल होता है, देन इसके साथ CSS वगैरह को ऐड करना भी मुश्किल होता है। उस केस के अंदर आपको अलग से HTML के पेजेस बनाने ही पड़ेंगे। ऑलराइट, सो ये चीज करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें कुछ HTML के पेजेस बनाने पड़ेंगे, देन हमें Node.js का सर्वर बनाना पड़ेगा Express.js के साथ, बिकॉज हम लोग Express.js फ्रेमवर्क का यूज कर रहे हैं। एब्सोल्यूट पाथ गेट करना पड़ेगा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है और बहुत बार इंटरव्यूज में भी पूछ जाती है कि आप एक फाइल का एब्सोल्यूट पाथ कैसे गेट करोगे, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। देन उस HTML वाली फाइल को रिस्पॉन्स में सेंड करेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब हम लोग चलते हैं कोड पे, इसको कर देंगे बंद, इसकी जरूरत नहीं है। और जो index.html वाला कोड है ना, इसको भी हम लोग यहां से रिमूव कर देते हैं। अब मैंने एक अलग से फोल्डर बनाता हूं जिसका नाम मैं यहां पे रखता हूं व्यू, यानी कि हमारी जो व्यू वाली फाइल है HTML वाली, वो इसके अंदर रहेंगी। और इसके अंदर सबसे पहली फाइल बनाता हूं यहां पे home.html। देन इसके बाद में दो फाइल और बनाऊंगा, यहां पे बना देता हूं login.html एंड मे बी एक फाइल आप चाहो तो और बना सकते हो जिसका नाम मैं यहाँ पे कर देता हूँ about.html। ठीक है, आप लोग चाहो तो कुछ और फाइल्स भी बना सकते हो, बट 3 फाइल्स काफ़ी रहेंगी इस एग्जाम्पल को इम्प्लीमेंट करने के लिए। index.js में आएंगे, यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा एक्सप्रेस को, एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। देन हम लोग यहाँ पे कॉन्स्टेंट ले लेते हैं ऐप नाम से, और उसके अंदर एक्सप्रेस के फंक्शन को असाइन कर देंगे। आफ्टर दैट यहाँ पे लिखेंगे ऐप डॉट गेट मेथड, बिकॉज जब हम लोग ब्राउजर के अंदर पेजेस को लोड करवाते हैं, गेट करवाते हैं, तो हमें गेट मेथड की जरूरत पड़ती है। पहला यहाँ पे URL रहेगा जो कि रूट है। देन उसके बाद में सेकंड वाले फंक्शन के अंदर हमारे पास रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स नाम से 2 पैरामीटर रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर देते हैं और इसके अंदर लिख देंगे अभी के लिए होम पेज। ठीक है, देन यहाँ पे आप आके लिखेंगे हम लोग ऐप डॉट लिसन, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 32 पोर्ट नंबर। आप लोग चाहो तो पोर्ट नंबर कुछ और भी रख सकते हो। मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करता हूँ। पहले वाले जो टर्मिनल्स हैं, पहले वाला जो हमारी नोड का सर्वर रन हो रहा है उसको मैं बंद करूँगा। यहाँ पे लिखूँगा नोड मून और हमारी फाइल का नाम विच इज index.js। देन यहाँ पे आके इसको रन करेंगे और आपको यहाँ पे होम पेज दिख गया, यहाँ पे टेक्स्ट तो आ गया, सही है। अब इस फाइल को लोड करवाना है। इस फाइल को लोड करवाने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है सेंड फाइल। इसके अंदर आपकी HTML वाली फाइल जा सकती है, एंड इसके अंदर हम लोग प्रॉपर पाथ सेंड कर देंगे व्यू एंड देन फाइल नेम विच इज home.html। ठीक है, अब इसको एक बार के लिए UI पे चेक करते हैं। यहाँ पे ना आपको एक इशू देखने को मिलेगा, मैं आपको पहले इशू दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आए आप, यहाँ पे कह रहा है कि जो पाथ होता है ना वो एब्सोल्यूट होना चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि जो इसका पाथ है ना वो शुरू से, ये इसका रिलेटिव पाथ है, इसको कंप्लीट पूरा पाथ चाहिए इसके सर्वर से लेके। अब वो कैसे निकलेगा? अगर आप लोग यहाँ पे अभी ध्यान से सुना जो बता रहा हूँ, package.json के अंदर यहाँ पे कॉमन JS का यूज कर रहे होते ना, तो आपको यहाँ पे यूज करना पड़ता एक फंक्शन होता है, यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ आपको, अंडरस्कोर
dir नेम, बट ये जो अंडरस्कोर dir नेम है ना, ये जो टाइप मॉड्यूल होता है ना उसके साथ काम नहीं करता। आपको ध्यान होगा टाइप मॉड्यूल हम लोगों ने क्यों लगाया था, ताकि हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट इस तरीके से यूज कर पाए, रिक्वायर की हमें जरूरत ना पड़े। ठीक है, अब अगर मैं इसको यहाँ पे आके रिफ्रेश करने की कोशिश करता हूँ तो इसने बोल दिया कि भाई ये चीज ही नहीं चलेगी। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट लेना पड़ेगा पाथ मॉडल के लिए। एक पाथ मॉडल होता है नोड जेएस के अंदर, इंटरनल होता है, उसका यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, अब कॉन्स्टेंट क्यों लेना है, इस तरीके से कर सकते हैं ना, इंपोर्ट पाथ फ्रॉम पाथ। ठीक है, अब जो ये पाथ होता है इसके अंदर एक फंक्शन मिलेगा आपको रिजॉल्व करके। उस रिजॉल्व फंक्शन के अंदर हम लोग इसका रिलेटिव पाथ डाल देते हैं और हमें एब्सोल्यूट पाथ उसका मिल जाता है। अब मैं दिखाता हूं आपको, यहाँ पे कर सकते हो कांस्टेंट ले लो एक, और यहाँ पे कर सकते हो abs पाथ एब्सोल्यूट पाथ इक्वल टू देन यहाँ पे लिखोगे आप पाथ मॉड्यूल देन रिजॉल्व, और इसके अंदर जो इसके ये वाला रिलेटिव पाथ है ना वो डाल दो। इसके अंदर आपने ये डाल दिया, देन इसके बाद आप यहाँ पे जो abs पाथ है इसको प्रिंट कर दो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूंगा और यहाँ पे आओगे ना आप, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाना, और इसने ये देखो पूरा का पूरा पाथ रिटर्न कर दिया एब्सोल्यूट पाथ। ये हमें यहाँ पे पास करना पड़ता है बेसिकली। ठीक है, और इसके अंदर देखो पूरी फाइल का नाम भी है, फोल्डर का नाम भी है, सब कुछ है, तो यहाँ पे पास कर दो अब इसका एब्सोल्यूट पाथ फाइल का। एंड नाउ अब इसको रिफ्रेश करना, और अब क्या रहा भाई, अच्छा इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है क्या, हाँ इसमें कुछ लिखा हुआ ही नहीं है तो दिखेगा कैसे। देन इसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ HTML का लिख देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ होम पेज, और यहाँ पे h1 टैग लगा के कर देते हैं होम पेज। सिंपल है, यहाँ पे आएंगे रिफ्रेश करेंगे आपको होम पेज दिख गया। एक एंकर टैग भी लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक एंकर टैग लगा देता हूँ, इसके अंदर मैं यहाँ पे कर देता हूँ लॉगिन, इस तरीके से लॉगिन लिख दूंगा, और यहाँ पे कर दूंगा गो टू लॉगिन पेज। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं रिफ्रेश करेंगे, बट लॉगिन पेज तो हमारे पास है ही नहीं, अब ये भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आते हैं, जैसे अब इसके कंसोल की जरूरत है नहीं तो हम लोग हटा सकते हैं ना। तो अब आप यहाँ पे आके क्या करोगे, जैसे एक गेट मेथड बनाया आपने होम के लिए, इसी तरीके से यहाँ पे एक लॉगिन के लिए बना दोगे, और यहाँ पे फाइल का नाम क्या डाल दोगे, लॉगिन। एंड सेम इसी तरीके से एक और बना दोगे एब्सोल्यूट के लिए, यहाँ पे आओगे पेस्ट करोगे एब्सोल्यूट सॉरी अबाउट, देन यहाँ पे डाल दोगे अबाउट एंड परफेक्ट। देन अब यहाँ पे रिफ्रेश करोगे, आया नहीं, लॉगिन के ऊपर भी अभी आया नहीं, बट आ तो जाना चाहिए था। अरे यार, आने के लिए कुछ कंटेंट भी तो होना चाहिए ना, ये तो हम लोग गलती कर रहे हैं, 2 बार सेम गलती कर चुके हैं। तो इसके अंदर मैं कुछ ज़्यादा नहीं लिखूंगा, बट यहाँ पे अबाउट पेज लिख दूंगा। देन इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लॉगिन पेज लिख देंगे, और यहाँ पे बोल देंगे इस तरीके से गो टू होम पेज। ठीक है, सही है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ होम पेज पे, गो टू लॉगिन पेज पे आ गया, होम पेज वापस जा पा रहा हूँ, और यहाँ से मुझे अगर अबाउट वाले पेज पे आना होता है तो अबाउट वाले पेज पे जा पा रहा हूँ। सो सारी की सारी चीज़ें हमारी परफेक्टली बन गई हैं। राइट, इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर सेंड फाइल के बारे में एब्सोल्यूट पाथ कैसे बनाओगे, ये 2 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ये चीज़ पूछ सकते हो आप। ठीक है, और अगर हम लोग बात करते हैं कोड्स नोट्स वगैरह की, देन आपको codingskills.com पे जाना है, कोर्सेज पे जाओगे, देन यहाँ पे आके बेसिकली व्यू के अंदर जाओगे, और यहाँ पे आपको सारी की सारी मिल जाएंगी। जैसे रिएक्ट का कोर्स मिल गया आपको, देन जावास्क्रिप्ट का मिल जाएगा, HTML का, CSS का, नोड का, सारे के सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।